हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं FY BCom Sem 1 चैप्टर नंबर 1 सेल्स एंड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास क्वेश्चन नंबर 12 और ये जो टाइप है क्लास ये बेसिकली सेल्स, परचेज, सेल्स विद ब्रोकरेज एंड डिविडेंड है क्लास। यानी कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट, अभी तक हमने बेसिक सम्स करते आए गाइस, लेकिन आज इस वीडियो में हम एक फुल्ली एक कॉन्सेप्ट के बेस पे सम्स को सॉल्व करेंगे। दैट इज मीन्स जब मैंने परचेस किया, जब मैंने सेल किया तो उस समय मुझे डिविडेंड कितना रिसीव हुआ, मुझे ब्रोकरेज कितना पे करना पड़ा एंड उस पर मुझे आने वाले टोटल डिविडेंड के बारे में या टोटल मुझे प्रॉफिट कितना होगा, टोटल गेन कितना होगा या परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, ये सब हम एक ही सम्स के अंदर सीखेंगे गाइस। ठीक है, अभी ये सम्स किस तरीके से आपको गिवन होगा आपके एग्जाम्स में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है टेक्स्ट बुक में। चिन्मय सोल्ड 800 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 each and the market price of 120 and invested the proceed in the rupees 100 shares of another company at a market price of rupees 594 each. Chinmay got 15% dividend before sell the shares and he also received 15% dividend after the purchasing shares of the new company. Find his total gain and number of shares if the brokerage was 0.5% for the transactions. तो गाइज इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली ये कंटेंट था, ये इन्फॉर्मेशन दिया था कि जो चिन्मय है वो सोल्ड करेगा 800 शेयर्स, राइट। और उस शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी 10 रुपीज़, यानी कि फेस वैल्यू, ठीक है। और मार्केट वैल्यू है 120 गाइज, और उसको डिविडेंड मिलेगा 15% पर शेयर्स पे, राइट। 15% डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करना है, ऑन फेस वैल्यू। डिविडेंड हमेशा कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू क्लास, और जो ब्रोकरेज है वो कैलकुलेट होता है क्लास मार्केट वैल्यू। याद रखिए, डिविडेंड फेस वैल्यू, ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू, राइट। तो परचेज करते समय इतना उसका ट्रांजेक्शन्स हुआ। एंड सेकेंड कंपनी यानी कि जो न्यू कंपनी है जिसमें वो चिन्मय इन्वेस्टमेंट कर रहा है, परचेज कर रहा है, उसका फेस वैल्यू है क्लास 100 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू है 594 एंड इसको डिविडेंड मिलेगा क्लास 15% एंड ब्रोकरेज उसको पे करना पड़ेगा 0.5%, ठीक है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि टोटल गेन कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे गाइस, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस आपको गिवन है। अब क्या करना है, फर्स्ट वन आपको कि ब्रोकरेज फाइंड आउट करना है, डिविडेंड फाइंड आउट करना है, ठीक है। दोनों में, दोनों का ब्रोकरेज कितना होगा, दोनों का डिविडेंड कितना होगा। लेकिन आपको एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मैंने परचेस किया हुआ है तो ब्रोकरेज उसमें ऐड हो जाएगा, अगर मैंने सेल किया हुआ है तो ब्रोकरेज उसमें माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो ओके क्लास, स्टार्ट करते हैं अभी सम्स को सॉल्व करना, ठीक है। इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल गेन फर्स्ट वन फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ शेयर्स भी फाइंड आउट करना है। अभी आप बोलोगे सर नंबर ऑफ शेयर्स तो आपको गिवन है 800, ठीक है, लेकिन ये सेल करते समय का टाइम है, ठीक है। मैंने एक कंपनी का लिया था 800, उसको मार्केट में सेल कर दे रहा हूँ, तो मैंने परचेस करते समय कितना नंबर ऑफ शेयर्स परचेस किया हुआ है मैंने, ये मुझे फाइंड आउट करना है क्लास, राइट। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। फर्स्ट वन, हम जो फर्स्ट कंपनी है क्लास उसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट कंपनी में मुझे ब्रोकरेज कितना पे करना पड़ा, ठीक है, सेल कितना हुआ, अमाउंट कितना रिसीव हुआ, ये सब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा। तो फर्स्ट वन, सेलिंग प्राइस पर शेयर, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर शेयर्स में सबसे पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम हो जाएगा कि एक शेयर्स की वैल्यू 100 अमाउंट होता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो क्लास सेलिंग प्राइस पर शेयर्स निकालने के लिए फर्स्ट वन हमें देखना पड़ेगा मार्केट वैल्यू कितनी है 120, ठीक है। इसमें से मैं माइनस करूँगा क्लास ब्रोकरेज है 0.5%, 0.5% ऑफ 120, क्योंकि ब्रोकरेज किस पे निकलता है, मार्केट वैल्यू पे क्लास। तो 120 माइनस 120 का हम 0.5% निकालेंगे क्लास, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा 0.6, ठीक है। एंड देन माइनस कर देंगे क्लास, तो 119.4, ये हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस पर शेयर्स। एक शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई है, इतनी। तो क्लास मुझे टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा, टोटल अमाउंट, या हम टोटल अमाउंट नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा क्लास, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है आपके पास 800, अतः आपको नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए इनटू
सेलिंग प्राइस है ये गाइस, सेलिंग प्राइस। तो दैट इज मीन्स 800 आपका नंबर ऑफ शेयर्स है क्लास, और सेलिंग प्राइस कितना है 119.4। इसका अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, आएगा 95,520, ठीक है। देन आफ्टर ये तो हो गया मेरा टोटल सेल्स अमाउंट मुझे रिसीव होगा, ठीक है, ये मैंने ब्रोकरेज के बेस पे बताया। अब मुझे फाइंड आउट करना है क्लास डिविडेंड, तो डिविडेंड लिखता हूँ मैं यहाँ पे, डिविडेंड कितना रिसीव होगा क्लास डिविडेंड, कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 800 है, फेस वैल्यू है क्लास 10 रुपीज़, और डिविडेंड रेट है क्लास 15%। ओके, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, तो आंसर आएगा 120, दैट इज मीन्स 1200 रुपीज़। ये हो गया मेरा डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द फर्स्ट कंपनी क्लास, ठीक है। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा 95,520। अब 95,920 इतना मैंने सेल करके रिसीव किया क्लास, तो 95,520 को मैं क्या किया, अनदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी कि सेकंड कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, राइट। तो मुझे देखना है कि जो सेकंड कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना है और मेरा ब्रोकरेज कितना जाएगा। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे क्लास, अब सेकंड कंपनी का फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड कंपनी, फर्स्ट वन क्लास में क्या निकालूंगा, परचेज प्राइस पर शेयर, ठीक है। कैसे निकालूंगा, मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू कितनी है मेरी परचेज पे 594, तो 594 प्लस, ठीक है, परचेज करते समय प्लस हो जाएगा ब्रोकरेज, प्लस 0.5% ऑफ 594, तो 594 प्लस 2.97, दैट इज मीन क्लास, इसको आप ऐड कर देंगे, ठीक है। 594 का 0.5% 2.97, तो मतलब आएगा आंसर यहाँ पे 596.97। अगर मैं इसको अप्रोक्स कंसिडर करूँ क्लास, तो इसका आंसर होगा 597, ठीक है, रुपीज़ 597। इतना मुझे क्या होगा, परचेसिंग प्राइस आएगा एक शेयर्स का, ठीक है। तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे क्लास, तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू टोटल सेल्स डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मेरा टोटल सेल्स कितना है, टोटल सेल्स है मेरा 95,520 एंड डिवाइड बाय क्लास मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना आएगा अभी 597, ठीक है। इस मार्केट प्राइस में आपका ब्रोकरेज प्राइस भी आएगा क्लास, को डिवाइड करने पे आपका आंसर आएगा 160 शेयर्स, 160 शेयर्स, ठीक है। ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ शेयर्स क्लास। अब हम निकालेंगे डिविडेंड। डिविडेंड का फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो क्लास नंबर ऑफ शेयर्स कितना हमने फाइंड आउट किया 160 इनटू अभी न्यू कंपनी यानी कि सेकंड कंपनी का फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज़, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 इनटू रेट ऑफ डिविडेंड क्लास 15% है, राइट। तो यहाँ पे 100 एंड 100 कैंसिल हो जाएगा क्लास, एंड 160 इंटू 15 करेंगे क्लास, तो 2400। तो क्लास ये आ गया आपका डिविडेंड, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट कंपनी का डिविडेंड कितना है 1200 एंड सेकेंड कंपनी का डिविडेंड कितना है क्लास 2400। और आपको क्वेश्चन में क्या बताना था, फाइंड द टोटल गेन एंड नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ शेयर्स कभी का होगा, परचेज का होगा क्लास, ठीक है। तो हमने परचेज का बता दिया, परचेज में कितना होगा 160 का शेयर्स परचेज होगा क्लास, और टोटल गेन बताना है तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल गेन इक्वल फर्स्ट कंपनी डिविडेंड प्लस सेकेंड कंपनी डिविडेंड, ठीक है। तो फर्स्ट कंपनी का डिविडेंड कितना है क्लास 1200 और सेकेंड कंपनी का 2400, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा क्लास 3600।
तो ये हो गया आपका टोटल गेन। तो टोटल गेन कितना आया हमें 3600। तो चलिए गाइस अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मिस्टर लुइया परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट 100 एंड सोल्ड देम ऑन द सेम डे एट ₹116 यानी कि 116 रुपीज़। द ब्रोकरेज चार्ज वॉज 0.1% ओनली ऑन सेल्स। If the net amount received by the Mr. Luhia was ₹9,300 in the two transactions, and find the number of shares trade on the day. That is mean class यहाँ पे आपको गिवन था कि मिस्टर जो लोहिया है उसने क्या किया, परचेज किया 100 शेयर्स, एंड जिस दिन उसने परचेज किया उसी दिन उसने क्या किया, उसको सेल भी कर दिया। 116 का उसने सेल भी कर दिया क्लास में, यानी कि उसको 16 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है क्लास, अगर देखा जाए तो सिंपल वर्ड में, राइट। देन अभी मैंने 100 का परचेस किया क्लास और उसको मैंने 116 में सेल कर दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितने का होगा, 16 रुपीज़ का। लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज जो दिया हुआ है वो है 0.1% ऑन सेल्स, सिर्फ सेल्स पे सेल करते समय मुझे 0.1 का ब्रोकरेज पे करना पड़ रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ब्रोकरेज होता है क्लास वो बेसिकली किस पे होता है, मार्केट वैल्यू पे, हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, मार्केट वैल्यू पे, राइट। तो मार्केट वैल्यू है यहाँ पे 116, इसका हम क्या करेंगे 0.1% कैलकुलेट करेंगे क्लास, देखिए। तो इसका आंसर आएगा 116, देन इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 15.884, ठीक है। तो अपने को प्रॉफिट कितना हुआ अभी, इतने का, पर शेयर्स पे इतने का प्रॉफिट होगा क्लास, क्लियर। लेकिन आपके क्वेश्चन में गिवन है कि जो मिस्टर लुहिया है उसको रिसीव होगा नेट अमाउंट, ठीक है, नेट अमाउंट रिसीव होगा 9300 का, एंड देन आपको ये बताना है कि उसे नंबर ऑफ शेयर्स कितना परचेस किया होगा, या परचेस किया होगा या सेल किया होगा, कितना किया होगा क्लास, ठीक है। तो ये आपको बताना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो दैट इज में हमें पता चल गया कि एक शेयर्स पे प्रॉफिट कितना होगा 15.884 का क्लास। देन क्लास अब हम क्या करेंगे कि 15.88 को 9300 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए गाइस किस तरीके से करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो क्लास क्वेश्चन था मिस्टर लुहिया परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट 100 रुपीज़, यानी कि उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है क्लास, टोटल इन्वेस्टमेंट ये आपको गिवन नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे पर शेयर्स की वैल्यू बताइए 100 रुपीज़ है क्लास, एंड वो पर शेयर्स पे रिसीव कितना करता है, ठीक है। तो टोटल रिसीव हो जाएगा क्लास, अगर एक शेयर्स पे वो 116 रिसीव करता है तो वो टोटल रिसीव कितना करेगा, मतलब सेल्स के बेस पे आ जाएगा। एंड आपको यहाँ पे ब्रोकरेज दिया हुआ है 0.1% ऑन सेल्स पे, और उसको नेट अमाउंट रिसीव होता है क्लास 9300 पे। तो फर्स्ट वन क्या कहना है क्लास आपको कि इसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, पर शेयर्स का कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस पर शेयर्स तो कैसे करेंगे, 116 है क्लास, ठीक है, इसका हम ब्रोकरेज निकालेंगे कितना, 0.1% ऑफ 116 का, तो 116 माइनस 0.116, तो आंसर आएगा क्लास 115.884 रुपीज़, क्लियर। तो पर शेयर्स हमें कितना रिसीव होगा क्लास 115.884, ठीक है। थिंग यहाँ पे अभी आपको ये तो हो गया ब्रोकरेज का क्लास, ठीक है। प्रॉफिट कितना होगा, नेट प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि हमें नेट अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो दैट इज हमें नेट अमाउंट के बेस पे नेट गेन फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेट गेन कैसे निकालेंगे क्लास, हमने 115.884 इतना रिसीव करते क्लास, और हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था क्लास, ठीक है, माइनस करने पे कितना आएगा 15.884, ये हमें क्या होगा क्लास, नेट गेन होगा, क्लियर। ये हमें क्या आ गया, नेट गेन आ गया क्लास। देन क्लास ये तो हो गया आपका नेट गेन। अब आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू, ठीक है, नेट अमाउंट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो नेट अमाउंट है क्लास 9300 और उसको हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा क्लास 585 शेयर्स, ठीक है, सॉरी 585 नहीं 80 शेयर्स। अगर हम सेलिंग प्राइस के बेस पे देखिए क्लास, तो हमें कितना शेयर्स हमने डील किया हुआ है, 80 शेयर्स हमने डील किया हुआ है, ठीक है। तो 80 शेयर का हमने ट्रेड किया हुआ है क्लास, तो 80 शेयर्स के बेस पे हमें 9300 का अमाउंट रिसीव होगा क्लास। अगर ये
हम नेट गेन के बेस पे निकालते हैं। अगर मैंने एक शेयर्स पे 15 रुपये का 15.884 का अमाउंट रिसीव करता हूँ तो मैंने टोटल कितना नंबर ऑफ शेयर्स को ट्रेड किया होगा क्लास। यहाँ पे दो कंडीशन के बेस पे सम सॉल्व होगा। एक तो आपका होगा सेलिंग प्राइस के बेस पे, दूसरा होगा क्लास आपका नेट गेन के बेस पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ इन केस मिस्टर लोहिया received net amount at rupees 9,300 then, ठीक है, तो 9,300 डिवाइड बाई 15.884, ठीक है, देन इसको डिवाइड करने पे क्लास 585 शेयर्स आएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स क्लास। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गया, एक तो आपको सेलिंग प्राइस के बेस पे फाइंड आउट करना है और दूसरा आपका नेट गेन के बेस पे फाइंड आउट करना है। तो आपका ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया था कि 100 रुपीज़ का आप शेयर्स परचेस करते हो और 116 में सेल करते हो और आपको जो ब्रोकरेज है ओनली सेल्स पे देना है, तो उसका कंडीशन क्या होगा और आपको अमाउंट रिसीव होगा 9,300। तो यहाँ पे दो बेसिक है कॉन्सेप्ट, सेलिंग प्राइस और नेट गेन के बेस पे। तो चलिए क्लास अब मूव ऑन करते हैं सम नंबर 14 पे। अरे क्लास स्टार्ट करते हैं सम नंबर 14 है। एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 34,068 वॉज इन्वेस्टेड बाय मिस आसिन इन 5% स्टॉक एट 85। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट था क्लास, मिस आसिन ने क्या किया है 34,068 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है क्लास, ठीक है, और डिविडेंड रेट है उनका 5%, ठीक है, और मार्केट वैल्यू दिया गया 85 रुपीज़ ईच शेयर्स। She sold the stock at 82 after receiving the dividend and उसने मिस आसिन ने क्या किया है कि 82 रुपीज़ का सेल कर दिया हुआ है क्लास, ठीक है, आफ्टर डिविडेंड रिसीव एंड डिविडेंड रेट है क्लास 5%, ठीक है। द ब्रोकरेज फॉर द परचेज एंड सेल्स वर 0.2 एंड 0.1 रिस्पेक्टिवली, यानी कि अगर परचेज करेगा तो उसका जो ब्रोकरेज रेट है क्लास वो 0.2% है एंड जब सेल करेगा तो उसका ब्रोकरेज रेट हो जाएगा 0.1%। कैलकुलेट हर नेट गेन और नेट लॉस एंड ऑल्सो परसेंटेज गेन एंड परसेंटेज लॉस। क्लियर गाइज, तो आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज गेन, परसेंटेज लॉस, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्लास। देखो मैंने इधर सिंप्लीफाई में लिख दिया हुआ है फर्स्ट स्टेट में और मिस आसिन ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 34,068 का। तो फर्स्ट वन क्लास देखो यहाँ पे आपको डिविडेंड भी गिवन है एंड ब्रोकरेज भी गिवन है और आपको मालूम ही हो गया होगा कि जो डिविडेंड होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है क्लास और जो ब्रोकरेज होता है वो हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। बट यहाँ पे फेस वैल्यू गिवन नहीं है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ब्रोकरेज निकालेंगे क्लास। पहले ब्रोकरेज निकालेंगे देन फिर हम डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन नहीं है। तो हम ब्रोकरेज के बेस पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ब्रोकरेज कैसे निकालते हैं, ऑन द मार्केट प्राइस। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वन कॉस्ट ऑफ पर शेयर परचेज, ठीक है, परचेज करते समय पर शेयर्स का वैल्यू कितना था क्लास। तो क्या करेंगे 85 है क्लास, 85 प्लस 85 प्लस ब्रोकरेज रेट कितना है 0.2% ऑफ 85। तो 85 प्लस 85 का 0.2% कैलकुलेट करेंगे क्लास, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 0.17। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट हो जाएगा पर शेयर्स का 85.17, ठीक है, ये शेयर का प्राइस हो जाएगा क्लास। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है क्लास, ठीक है, एंड इसको डिवाइड कर देंगे क्लास हम कॉस्ट ऑफ पर शेयर से, कॉस्ट ऑफ पर शेयर्स, ठीक है। तो क्लास हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 34,068 का और इसको डिवाइड करेंगे 85.17 से। तो नंबर ऑफ शेयर्स आएगा क्लास 400 शेयर्स, ओके, नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 400 शेयर्स। नेक्स्ट थिंग है क्लास कि आपको डिविडेंड रेट गिवन है, तो इससे बेस पे हम डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे क्लास। डिविडेंड इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड into number of shares into face value,
ठीक है। तो क्लास रेट ऑफ डिविडेंड इज 5%, यहाँ पे 5% गिवन है। एंड नंबर ऑफ शेयर्स हमने फाइंड आउट किया क्लास 400। एंड नेक्स्ट थिंग क्लास आपको फेस वैल्यू गिवन नहीं है, राइट। अभी ये सम के अंदर आपको फेस वैल्यू गिवन नहीं है और यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया कि आपने किस टाइप के शेयर्स को परचेस किया हुआ है। तो मोस्ट ऑफ दी हम फेस वैल्यू 100 कंसिडर करते हैं क्लास। याद रखिए हमेशा हम फेस वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, 100, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेस वैल्यू क्या होगा, 100 क्लास, याद रखिए। देन क्लास इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो दैट इज मीन 2000 आंसर आएगा क्लास। ओके तो डिविडेंड हमें कितना रिसीव हो गया क्लास, 2000, ठीक है। और हमने एक शेयर्स कितने में परचेस किया, 85.17 में, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 400 क्लास। ये तो हो गया पूरा परचेस का कॉन्सेप्ट क्लास। ये कॉन्सेप्ट क्या था, परचेस का। अब हम देखेंगे क्लास सेल्स का। सेल करते समय ब्रोकरेज क्या होता है, माइनस होता है, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, अभी सेल्स का निकालेंगे क्लास और ब्रोकरेज माइनस करना है। तो फर्स्ट वन हम फाइंड आउट करेंगे सेलिंग प्राइस पर शेयर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या निकाला था, कॉस्ट ऑफ पर शेयर्स, यानी कि एक शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी क्लास। और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पर शेयर्स, यानी कि बेचते समय, सेल करते समय हमें कितना अमाउंट रिसीव, मतलब एक शेयर्स पे कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो कैसे करेंगे क्लास, आपको यहाँ पे मार्केट वैल्यू गिवन है 82, माइनस करेंगे क्लास 0.1% ऑन 82, यानी कि इसमें से हम ब्रोकरेज माइनस कर दें क्लास, ठीक है। आप या तो पहले ब्रोकरेज भी फाइंड आउट कर सकते हो, देन उसके बाद माइनस करो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली भी करोगे तो भी चलेगा। तो 82 का 0.1% हम निकालेंगे क्लास, तो इसका आंसर आएगा 0.082, एंड माइनस करने पे क्लास इसका आंसर आएगा 81.918, ठीक है। ये हो गया पर शेयर्स का प्राइस क्लास, सेलिंग करते समय। ओके नेक्स्ट वन क्लास, अब आपको टोटल सेल्स कितना किया हुआ है, यानी कि टोटल अमाउंट आपको कितना रिसीव होगा, कैसे पता चलेगा, ऑन नंबर ऑफ शेयर्स पे क्लास। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सेल्स। अगर मैंने एक शेयर्स को इतने में सेल किया क्लास, तो 400 शेयर्स को मैं कितने में सेल करूँगा। तो क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट वन नंबर ऑफ शेयर्स देखूंगा क्लास, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है मेरे पास, उसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा क्लास सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस पर शेयर, राइट। तो 400 शेयर्स है क्लास मेरे पास और एक शेयर्स की वैल्यू है 81.918, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो क्लास आप कैलकुलेटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो इसका आंसर आएगा 32,767.7, सॉरी लास्ट में आएगा क्लास 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया हुआ है क्लास, इसलिए मुझे इसका आंसर मालूम हो गया। देन ये तो हो गया टोटल सेल्स क्लास। अभी मुझे क्या पूछा हुआ है कि नेट गेन कितना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन मैं फाइंड आउट करूँगा क्लास यहाँ पे नेट गेन। नेट गेन का फॉर्मूला क्या होगा क्लास, टोटल सेल्स प्लस डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड मुझे रिसीव हुआ था, और माइनस टोटल परचेस या टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके तो मैंने टोटल सेल्स किया क्लास 32,767.2 में, और 2000 का मैंने डिविडेंड रिसीव किया, और मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 34,068 का क्लास। ओके देन इसको प्लस कर देना है, आप कैलकुलेटर से प्लस कर सकते हो क्लास, और माइनस कर देना है क्लास। तो आंसर आएगा 699.2, ठीक है। इतना मुझे क्या होगा क्लास, गेन होगा। एंड देन क्लास अब मुझे परसेंटेज गेन बताना है, परसेंटेज गेन कितना होगा। तो परसेंटेज गेन कैसे फाइंड आउट करूँगा क्लास, फर्स्ट तो मुझे चाहिए नेट गेन, ठीक है, और उसको डिवाइड करूँगा मैं टोटल इन्वेस्टमेंट से, और इंटू 100 कर दूँगा क्लास, ठीक है। तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो नेट गेन आया था 699.2 एंड डिवाइड बाई यहाँ पे क्लास 34,068 इंटू 100, तो दैट इज मीन्स, तो क्लास यहाँ पे आंसर आएगा 2.052%, ठीक है। इतना मुझे नेट गेन होगा क्लास।
तो आई होप गाइस ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ गया होगा कि किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस का ब्रोकरेज क्लास उसको ऐड कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, क्योंकि सेलिंग प्राइस में कभी भी ब्रोकरेज ऐड नहीं होता, सेलिंग प्राइस में हमेशा ब्रोकरेज माइनस होता है और परचेस में ऐड होता है क्लास। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्लास। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी समझ में डाउट आता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो आपका 4th टाइप होगा, बोनस शेयर्स, स्प्लिट शेयर्स। इसके बारे में मैंने जो इसका इंट्रो वीडियो था क्लास वो मैंने बना दिया हुआ है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके FY BCom शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा चैप्टर देख सकते हो क्लास। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।